में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना भी पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। देख आराम से। दुल्हन की आमद मुबारक हो भाभी। शुक्रिया अली भाई। अजीम भाई तो बड़े बेकरारी से दाएं बेटे की दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। जी जी हम अभी जा रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, तशरीफ रखें, जब तक हम बाबा से मिलके आते हैं तो फिर आते हैं, फिर हल्ला गुल्ला करते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू आओ दाएं। जीती रहो बेटा, तुमने इस घर में आके मेरी फैमिली को मुकम्मल कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अल्लाह ना करे अजीम, कैसी बातें कर रहे हैं? खुशी के मौके पे मायूसी की बातें नहीं करते। अजीम साहब, अभी तो आपने खावर और दाएं बेटे की बहुत सी खुशियां देखनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना बेटी, जिस तरह महताब ने इस घर को अपनी जहानत और सलीके से संवारा, तुम दोनों भी इस घर को खुशियों का गहवाना बना देना। नायरा बेटी। जी अंकल। तुम्हारी देवरानी के आने पे तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिंदे दरख्त पर चाहे कितने ही घोंसले बना ले, दरख्त को उनका बोझ महसूस नहीं होता। उम्मीद तुम मेरी बात समझ गई हो। जी बिल्कुल अंकल।
क्या बेवकूफी करने जा रही थी तुम सारा? बेवकूफी नहीं है, अंजाम है ये। पागल हुई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। क्यों किया जिसने मेरे साथ? मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ बेवफाई की, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया उसने, क्यों? मैं सब नहीं कर सकता। तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? बेटा, मेरा और है ही कौन इस दुनिया में तुम्हारे सिवा? मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर? तुम मुझे बेसहारा छोड़कर चली जाती, क्या होता मेरा? वाह भाई वाह, तुम तो अपनी जिद की बड़ी पक्की निकली जुगन। आखिर तुमने दाइम से शादी कर ही ली। यस, याद है आपको वो दिन जिस दिन पार्टी में आंटी और मेरी मॉम बात कर रहे थे मेरी और दाइम की शादी की? आप ही है ना जिन्होंने कहा था कि दिस इज इम्पॉसिबल? आपकी इस बात ने दाइम को मेरी जिद बना दिया और फिर आज मैंने दाइम को पा ही लिया। शादी कर लेने और पा लेने में बड़ा फर्क है जुगन। आर यू श्योर कि तुमने दाइम को पा लिया है? दाइम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। क्यों, तुम्हें अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? कितनी भोली हो तुम जुगन। लगता है कि अब मैं तुम्हें असल बात बता ही दूं। असल बात? हाँ जुगन, असल बात तो ये है कि देवर जी इतने अच्छे इंसान हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है नाइला। अभी वो शायद दोस्तों के साथ कहीं गया है, आता ही होगा। थकी हुई लग रही है। दूध लेके आओ जुगन के लिए, जाओ किसी से कहो लेके आए। जी बिल्कुल, अभी भिजवाती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। तुमने ठीक से खाना खाया था? जी। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं खाना भी भिजवाती हूँ। हाँ, आराम से बैठो। बेटा, ये सब नसीबों की बात है और नसीबों से कौन लड़ सका है। बस ऐसे में सब्र ही करना चाहिए।
तुम भी सब्र करो। हाँ बेटा, बस सब्र करो। अबे अब ना तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ और ना ही को ताल्लुक रखना चाहती हूँ। कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती मैं उससे। नाला, तुम्हें दाइम के बारे में कुछ मालूम है? इस वक्त घर से कहां जा सकता है वो? उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया है, किसी के साथ भी नहीं है। दाइम तो जहां कहीं पे भी है वापस आ जाएगा। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, ये ऐना के साथ आपका क्या चक्कर चल रहा है? घर में क्या परेशानी चल रही हो? तुम्हें क्या पड़ी हुई है नाला? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा हस्बैंड किसी गैर लड़की के साथ इतना फ्रैंक होकर डांस कर रहा है। गॉड नाला, ये जो तुम्हारे अंदर का शक है ना, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मेरा किसी लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भाई की शादी की खुशी को एंजॉय कर रहा था यार, समझी? बस रहने दीजिए। बहुत अच्छी तरह से समझती हूं मैं, आपको मेरे अलावा दुनिया जहान की लड़कियां अच्छी लगती हैं। तौबा है भाई, दाइम इस वक्त घर से गायब है और तुम एक ऐसे इश्यू को डिस्कस करी हो जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है नायला। आंटी, एक तो वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। जब तक मैं उसे मिलूंगा नहीं, मैं उसे समझा कैसे सकता हूं? समीर, तुम इस वक्त चले जाओ। नो आंटी, मैं उससे मिले बिना कैसे जा सकता हूं? प्लीज आंटी, आंटी प्लीज मुझे उससे मिलने दो। तुम समझने की कोशिश करो, वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और फिर उसकी जिद का तो तुम्हें पता ही है, वो नहीं मिलेगी इस वक्त तुमसे। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर इस वक्त हम सबके लिए मुनासिब यही है कि हम एक दूसरे को अपने अपने हाल पे छोड़ दें। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो घर में सब ठीक था? जी जी, सब ठीक है। इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है तुम? घबराई हुई लग रही हूँ? नहीं नहीं, वो मैं तो इसलिए आई थी कि आपसे पूछूं आपको कुछ चाहिए या नहीं। मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हो गया अजीम आपको? मैं भला क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? हद करते हैं आप भी।
रग रग में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको। कहाँ रह गया ये? और नायला, वो मुझे क्या असल बात बताना चाहती थी? कहीं जिद में आकर मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया? कहीं वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व तो नहीं है? नहीं नहीं, जब दाइम बना ही मेरे लिए है तो फिर ये कैसे हो सकता है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा मुझे, लेकिन मेरा यकीन करो, खुदा की कसम उठाता हूं, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं, सब कुछ मेरे बस में नहीं। बहुत मजबूर था, इस मजबूरी ने तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे मुंह मत मोड़ो, मेरी तरफ देखो।